नमस्ते बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप लोगों का मैं फिर से स्वागत करता हूँ। पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा? पाठ 11 अनोखा यात्री, जो गधे पे आधारित कविता थी, जिसे हमने बार बार पढ़ा और समझा, और साथ ही कठिन शब्द भी पढ़े और उनका अर्थ समझा। एक मुहावरे का भी अर्थ पढ़ा और समझा। अब हम इस कक्षा में उस पाठ के स्वाध्याय पर ध्यान देंगे। स्वाध्याय मतलब जो उसके प्रश्न उत्तर होते हैं। तो सबसे पहले हम एक वाक्य में उत्तर लिखो पे ध्यान देखेंगे। बच्चों, यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है, मैं उसका उत्तर मौखिक रूप से बोलूँगा, आप लोग उससे सुनिए अच्छे से और फिर प्रश्न और उत्तर अपनी कॉपी में लिखिएगा। जैसे सबसे पहला है, गधे की कौन सी सवारी की बारी नहीं आई थी? गधे की कौन सी सवारी की बारी नहीं आई थी? तो इसका उत्तर जानने के लिए, प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हम फिर से कविता पे ध्यान देंगे। नौजवान गधे ने सोचा, चढ़ ली सभी सवारी, लेकिन नहीं अभी तक आई बाय पोस्ट की बारी। मतलब गधे की बाय पोस्ट की सवारी की बारी अभी तक नहीं आई थी। फिर से उत्तर, गधे की बाय पोस्ट की सवारी की बारी अभी तक नहीं आई थी। गधे ने डाक टिकट कहाँ चिपकाया था? सीधी सी बात, सीधा हमने पढ़ा हुआ है, तुलवा कर अपने को डेचू डाक टिकट तब लाए, सीने पे चिपका के उसको फूला नहीं समाए। मतलब डाक टिकट को कहाँ चिपकाए थे? सीने पे अपने। उसका उत्तर, गधे ने डाक टिकट सीने पर चिपकाया था। फिर से, गधे ने डाक टिकट सीने पे चिपकाया था। तीसरा, डाक बॉक्स कैसा था? डाक बॉक्स था छोटा और शरीर था भारी, बुद्धि लगाई ढेचू ने नहीं मानी हारी। डाक बॉक्स कैसा था? डाक बॉक्स छोटा था। अगला, पोस्टमैन कौन था? पोस्टमैन बन बंदर आया, देख गधे को वह चिल्लाया। पोस्टमैन कौन था? बंदर। पोस्टमैन कौन था? पोस्टमैन बंदर था। पोस्टमैन ने गधे को क्या समझा? चिट्ठी चोर। पोस्टमैन ने गधे को चिट्ठी चोर समझा। फिर से एक बार सभी प्रश्नों के उत्तर बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए और अपनी कॉपी में लिखिएगा। गधे की कौन सी सवारी की बारी अभी तक नहीं आई थी? गधे की बाय पोस्ट की सवारी की बारी अभी तक नहीं आई थी। गधे ने डाक टिकट कहाँ चिपकाया था? गधे ने डाक टिकट सीने पे चिपकाया था। डाक बॉक्स कैसा था? डाक बॉक्स छोटा था। पोस्टमैन कौन था? पोस्टमैन बंदर था। पोस्टमैन ने गधे को क्या समझा? पोस्टमैन ने गधे को चिट्ठी चोर समझा। मैं हमेशा आप लोग समझ गए होंगे। अब हम अगला स्वाध्याय लेते हैं। हमारा अगला है, नीचे दिए गए वाक्यों में से अशुद्ध शब्दों को शुद्ध रूप में लिखो। नीचे जो वाक्य लिखे पूरी तरह से अशुद्ध लिखे गए हैं, इन्हें हमें शुद्ध रूप में लिखना है। मतलब जैसा रहना चाहिए वैसा लिखना है। जैसे विद्यार्थी विद्यालय में पढ़ते हैं, यहाँ पे विद्यार्थी विद्यालय में पढ़ते हैं, देखने में तो एकदम सही लग रहा है, कहीं कुछ गलत दिख रहा है? नहीं दिख रहा, लेकिन है कहाँ पे बताता हूँ। उत्तर उसका, विद्यार्थी विद्यालय में पढ़ते हैं। वाक्यों में विराम चिन्ह लगना चाहिए। दूसरा वाक्य, वाक्यों में विराम चिन्ह लगना चाहिए, ये भी पूरी तरह से गलत है। इसका उत्तर होगा
वाक्यों में विराम चिन्ह लगाना चाहिए। ध्यान से देखिएगा। पहला है विद्यार्थी विद्यालय में पढ़ते हैं, जिसमें द के नीचे हलंत की मात्रा नहीं दी गई है। उसके उत्तर में विद्यार्थी विद्यालय में पढ़ते हैं, द के नीचे हलंत की मात्रा दी गई है। दूसरा है वाक्यों में विराम चिन्ह लगना चाहिए, तो पूरी तरह से अशुद्ध दिखाई पड़ रहा है। इसका सही होगा वाक्यों में विराम चिन्ह लगाना चाहिए। ठीक है, अब हम अगला देखेंगे। अगला है क्षमा बड़ों का कर्तव्य है। 3, चौथा, 5वां। और पंच और पंथ की पहचान जरूरी है। श्रृंगार सदचर से बढ़कर है। ये जो लिखा गया है पूरी तरह से अशुद्ध लिखा गया है। इसे हम शुद्ध रूप में लिखेंगे। जैसे पहला, क्षमा बड़ों का कर्तव्य है। क्षमा बड़ों का कर्तव्य है। पंच और पंथ की पहचान जरूरी है। इसका उत्तर होगा पंच और पंथ की पहचान जरूरी है। श्रृंगार सदचर से बढ़कर है। उत्तर श्रृंगार से सदाचार बढ़कर है। क्षमा बड़ों का कर्तव्य है। इसमें देखो क्षमा गलत लिखा हुआ है, इसे क्षमा बड़ों का कर्तव्य, कर्तव्य भी गलत था, तो इसका सही उत्तर क्षमा बड़ों का कर्तव्य है। पंच और पंथ की पहचान जरूरी है। इसमें पंच और पंथ की पहचान जरूरी है। श्रृंगार सदचर से बढ़कर है, गलत है। श्रृंगार से सदाचार बढ़कर है। फिर से ध्यान से देखिए। क्षमा बड़ों का कर्तव्य है, गलत है। उसका उत्तर सही, क्षमा बड़ों का कर्तव्य है। पंच और पंथ की पहचान जरूरी है, तो पंच और पंथ की पहचान जरूरी है, वो सही है। श्रृंगार सदाचार सदचर से बढ़कर है, गलत है। श्रृंगार से सदाचार बढ़कर है। बच्चों, इसी के साथ आपका ये पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। इस स्वाध्याय में जो भी प्रश्न उत्तर और जो शुद्ध अशुद्ध मैंने बताए, इनको देखकर अच्छे से अपनी कॉपी में लिखिए और याद करिए। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।